जय श्याम दोस्तों, हम आ गए हैं दोहा क्रमांक 252 पर। जनक जी ने पृथ्वी को वीरों से विहीन बता दिया है। दुखी हो गए हैं पूर्व में कि अगर मैं यह प्रण तोड़ता हूं तो मेरा पुण्य क्षीण हो जाएंगे, और यह धनुष यज्ञ का अपना प्रण नहीं तोड़ूंगा तो मेरी पुत्री कुमारी रह जाएगी। जो मैं जानता कि यह पृथ्वी वीरों से विहीन है तो ऐसा प्रण कभी ना लेता। जनक जी की यह बातें सुनकर पूरी प्रजा दुखी हो गई, परंतु लक्ष्मण जी को अत्यधिक क्रोध आ गया। उनकी भौएं चढ़ गईं, उनके नथुने फूलने लगे। नाक के नथुने बोलते हैं, तो फूलने लगे। अब आगे कहीं न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण संध्यापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। रघुवंशन महु जह को होई, तेहि समाज अस कहई न कोई। कहीं जनक जसी अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक एव ब्रह्मांड उठावो। काचे घट जिमि डारो फोरी, सकऊँ मेरु मूलक जिमि तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। नाथ जानी अस आयस हो, कौतुक करो बिलोक सोऊ। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। लक्ष्मण जी बोले। लक्ष्मण जी उस सभा में जब मौजूद थे, वो जनक जी ने जब ऐसे शब्द कहे कि अब मैं क्या करूं, पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, तब लक्ष्मण जी मन में सोच रहे हैं। राम जी के डर के मारे वो कुछ कह तो नहीं सकते हैं, परंतु जनक जी के वचन उन्हें बाण जैसे चुभ रहे हैं। तब राम जी के चरणों में सिर नवाकर यथोचित वचन बोले लक्ष्मण जी। रघुवंशियों में कोई भी जहां होता है, उस सभा में ऐसी कठोर बात कोई नहीं कह सकता जैसी अनुचित बात जनक जी ने रघुवंशमणि श्री रामचंद्र जी को बैठे जानकर भी कह दी है। हे सूर्य कुल कमल भास्कर सुनिए, लक्ष्मण जी कह रहे हैं रामचंद्र जी के लिए। हे सूर्य कुल कमल भास्कर सुनिए, मैं अपने स्वभाव के अनुसार बोलता हूं, अभिमान से नहीं कह रहा हूं। जो मैं आपकी आज्ञा पाऊं तो गेंद के समान इस ब्रह्मांड को उठा लूं और कच्चे घड़े के समान फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली के समान तोड़ सकता हूं। हे भगवान, आपकी प्रताप की महिमा से यह पुराना धनुष तो क्या वस्तु है। हे नाथ, ऐसा जानकर अगर आपकी आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, उसे भी देखिए। कमल की डंडी के समान धनुष को चढ़ाऊं और 100 योजन तक लेकर दौड़ा चला जाऊं। बोलिए राजा रामचंद्र सरकार की जय। मित्रों, विश्वास मानिए, इस दोहे को पढ़ते समय रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मन में असीम उत्साह आ रहा है। यह प्रभु भक्ति है कि मुझे रामायण पढ़ने में अत्यंत आनंद अनुभव हो रहा है। ऐसे ही आप सबका आशीर्वाद बना रहे, राजा राम की कृपा बनी रहे। बोलिए राजा रामचंद्र।